हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू मैथ मर्चेंट। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले पे परसेंटेज पढ़ने वाले प्रतिशत। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। भाई मेरे दो टॉपिक है, एक परसेंटेज और एक रेशियो। इनसे पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इनसे पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। लेकिन अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज और रेशियो को ढंग से नहीं पढ़ा, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, तो उसको अरिथमेटिक मैथ का एक एक चैप्टर तकलीफ देता है, दुख देता है। तो क्या हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े कि भाई हमारा है जो परसेंटेज और रेशियो पढ़ ले और हमारे एग्जाम में सवाल बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि अगर मैंने परसेंटेज और रेशियो अच्छे से नहीं सीख पाया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं परसेंटेज और रेशियो अच्छे से नहीं सीख पाया तो मुझे है जो अरिथमेटिक मैथ्स अच्छे से नहीं आएगा। और अरिथमेटिक मैथ्स अच्छे से नहीं आएगा, इसका मतलब मेरा 50% पेपर खराब हो जाएगा। और 50% पेपर खराब का मतलब नौकरी नहीं लगेगी, और भाई नौकरी नहीं लगेगी तो आपको पता है हमारे साथ क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब कुछ चीजें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं स्लोली पढ़ाऊंगा और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करता जाऊंगा। और स्टार्ट में तो आप धीरे धीरे ही पढ़ते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि हमारी सरकार को भी पेपर लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है, और हमें जो जल्दबाजी है पर क्या करें, दे नहीं पाते। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ भाई परसेंटेज क्या है? व्हाट इज परसेंटेज? क्या आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि प्रतिशत क्या है? हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की? चलिए इधर ध्यान दीजिए। मैं अगर दुनिया में किसी भी इंडिविजुअल चीज की बात करता हूं, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, भाई मार्कर अपने आप में 1 है। अगर मैं इसको यूनिट में काउंट करता हूं तो ये टोटल मार्कर कितना? 1 है। भाई अगर मैं इस मार्कर को सिंगल काउंट करता हूं तो टोटल कितना? भाई 1 है। और इसी एक को आदमी ने लिखने का एक तरीका सोचा और उसको क्या लिख दिया? भाई 100% लिख दिया। इसी एक को आदमी ने एक लिखने का तरीका सोचा और उसको क्या लिख दिया? 100% लिख दिया, 100% लिख दिया। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी भैया, मेरी बात ध्यान से सुनना। लेकिन भाई परसेंटेज है क्या? एक्चुअल में इस परसेंटेज का मतलब क्या है? ये चीज हम समझ गए भाई, एक का मतलब 100% होता है, यानी कि दुनिया में कोई सी भी चीज हो, हर चीज अपने आप में 1 है। अगर आप जो सिंगल यूनिट में काउंट कर रहे हो, अगर आप परसेंटेज में काउंट कर रहे हो तो टोटल वो 100% होती। बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअल में परसेंटेज का मतलब क्या? भैया एक्चुअल में जो परसेंटेज का मतलब है वो खुद इसके नाम में छुपा। कैसे? इधर देखिए भाई, पर का मतलब होता है 1, पर प्रति का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100, यानी सत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, 100 होता है, यानी कि 1/100, 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्सा। इसी एक हिस्से को आदमी ने क्या बोल दिया? 1% बोल दिया, 1% बोल दिया। यानी कि सर परसेंटेज कुछ और नहीं है, दिस परसेंटेज इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है। और परसेंटेज में आप बोलोगे 1%, और डेसिमल में आप बोलना चाहो तो क्या बोलोगे भाई? 0.01, 0.01 क्या है? इसमें कोई तकलीफ, कोई समस्या? आप कहोगे जी नहीं। यानी कि भैया परसेंटेज कुछ और नहीं है, दिस परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होती है। अगर आप है जो परसेंटेज में बात करोगे तो 1% होगी, और अगर आप है जो डेसिमल में बात करोगे तो कितनी होगी भाई? 0.01 होगी। आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बताइए भैया। आप कहोगे जी सर। अब आपको कैंची की गुणा सबको आती है। अगर मैं 100 को इधर मल्टीप्लाई करवा दूं, 100 को इधर मल्टीप्लाई करवा दूं, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 1 का मतलब 100% भाई, 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और यही चीज मैंने अभी आपको बताई है, यही चीज मैंने अभी आपको बताई है। 1 का मतलब 100% होता है। दुनिया में आप किसी भी चीज की बात करो, हर चीज अपने आप में 1 होती है और हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं। अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं। मैंने बोल दिया भाई, आपको एक चीज पता चल गई भाई, 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/100। भाई 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 होती। तो आप मुझे बताइए भैया x% क्या होगा? व्हाट इज x%? जल्दी से बताइए, x% क्या होगा? आप कहोगे भैया इधर देखिए भाई, 1% का मतलब 1/100 होता है, तो x% क्या होगा? x/100 हो जाएगा। यानी कि इधर क्या कर रहे हो आप? इधर x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उधर भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कितना हो गया भाई? x/100 हो गया, x/100 हो गया। क्या इसमें कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई डाउट? आप कहोगे जी नहीं।
चलिए आगे मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। मैंने दे दिया आपको 40%, आप मुझे 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए भाई। यानी मुझे आप 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए। तो इधर देखिए कैसे करेंगे भाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 40% इंटू 1%? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 40 इंटू 1%? आप कहोगे जी सर। और 1% का मतलब क्या होता है भाई? 1% का मतलब होता है 1/100। तो ये चीजें तीनों सेम है। मैं चाहे 1% बोलूं, चाहे 1/100 फ्रैक्शन बोलूं या फिर 0.01 बोलूं, आदमी ने लिखने का तरीका है जो अलग अलग दे दिया, बाकी चीजें तीनों सेम है। चाहे 1/100 फ्रैक्शन बोलूं, चाहे 1% बोलूं या फिर 0.01 बोलूं, तीनों चीजें सेम है। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं भाई 1%। इस 1% का मतलब क्या है? ये जो 1% लिखा इसका मतलब क्या आपको पता भाई? 1% यानी 1/100। तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे भाई 40 इंटू 1/100। अगर मैं इसको काटूं तो 20 से जाएगा ये मेरा 2 बार और 20 से जाएगा 5 बार, यानी कि कितना आ गया? 2/5 आ गया भाई। कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया 2/5। यानी कि कुछ नहीं है भैया, चीजें सेम है। 40% बोलूं या फिर 2/5 बोलूं, दोनों चीजें सेम है। आदमी है जो 2/5 फ्रैक्शन को ही एक दूसरी लैंग्वेज में लिख दिया और क्या लिख दिया? उसको 40% लिख दिया। क्या लिख दिया? उसको है जो 40% लिख दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप कहोगे जी भैया, आप कहोगे बिल्कुल सर हमें बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं भाई दुनिया के अंदर, आपको पता है कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, उस पर बात करते हैं भाई। इधर देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं भाई। आपको पता है हर 1% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? 1/100 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन क्या बार बार हम एग्जाम में सवाल आएगा तो उसके अंदर भी ऐसे ही करेंगे क्या? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से गुणा? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और जिससे हम एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो कुछ ऐसी स्टैंडर्ड चीजें होती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है और वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। कुछ ऐसे डॉन होते हैं, कुछ ऐसे क्रिमिनल होते हैं जिनकी हिट लिस्ट है जो दिमाग में होनी चाहिए, फाइलों में नहीं। छोटे मोटे चोरों को तो कोई बात नहीं, बट बड़े डॉन दिमाग में होने चाहिए। वैसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई। इधर लिखे, मैं लिखता हूं इधर फ्रैक्शन वैल्यू, मैंने इधर लिखा फ्रैक्शन वैल्यू और यहां पे लिख रहा हूं परसेंटेज वैल्यू और यहां पे लिख रहा हूं डेसिमल। ठीक है भाई, इधर देखिए, इधर देखिए, चलिए इधर देखिए भाई। एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एक परसेंटेज का एक, मैं अगर किसी भी एक बात करता हूं, सिंगल यूनिट में बात करता हूं, तो एक का मतलब होता है 100%। भाई एक का मतलब क्या होता है? 100% होता है। आप कहोगे जी सर। मैं आपसे पूछता हूं 1/2 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? भाई 1/2 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए? भाई एक का मतलब क्या होता है? 100%। 1/2 क्या होगा? 100%/2। क्योंकि हम क्या करें भाई, एक इधर क्या करें? 2/2 करें। भाई इधर क्या कर रहे हैं हम? 2/2 करें, तो इधर भी 2/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। 50% आ जाएगा, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेसिमल में भी 50%। और फिर इसको भी लिख सकता हूँ 0.01 लिख दूं, कोई बात नहीं। चलिए अगली मेरी फ्रैक्शन है 1/3। मेरी अगली फ्रैक्शन है 1/3। आप मुझे 1/3 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए भाई। 1/3 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए। आप कहोगे इधर देख के भाई, एक का मतलब क्या होता है? 100%। ना 1 का मतलब होता है 100%। ना 1/3 क्या होगा? 100%/3। तो ये कितना आ जाएगा? 33:1/33:1/3%। 33:1/3%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 33.33%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 33.33%। आप कहोगे जी सर। मेरी अगली फ्रैक्शन है 1/4। भैया मुझे बताइए 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे एक का मतलब 100%। भाई एक का मतलब 100% होता है, 1/4 का मतलब 100%/4, यानी कितना आ जाएगा? 25%। कितना आएगा भाई? 25%। आप कहोगे जी सर। और डेसिमल में भी क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेक्स्ट फ्रैक्शन है मेरी 1/5।
आप मुझे बताइए 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताइए। 1/5 परसेंटेज सॉरी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है भाई? 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100% ना 1/5 क्या होगा? 100% बाई 5 यानी कि कितना हो जाएगा? 20%, 20%। और डेसिमल में भी इसको हम लिखेंगे 20%। मैं आपसे पूछता हूं अगली फ्रैक्शन बताइए 1/6 क्या होगी भाई? 1/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताइए भाई। 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100% होता है, तो 1/6 क्या होगा? 100% बाई 6। और इसको है जो 6 से पूरा नहीं जाएगा, आ जाएगा मेरा 50/3, जिसको आप लिख सकते हो 16 से 2/3, 16:2/3%, 16:2/3%, जिसको है जो आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 16.66%, 16.66%, यानी कि 16.66%। अगली फ्रैक्शन है भाई 1/7। मेरी अगली फ्रैक्शन है 1/7। आप मुझे 1/7 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताइए भाई। 1 का मतलब 100%, आप कहोगे 1 का मतलब 100% ना 1/7 क्या होगा? 100%/7 भाई। 7 से 100 का पारा, 100 के अंदर 7 का पारा पूरा नहीं जा रहा, कितनी बार जा रहा? 14, यानी कि 14:2/7, 14:2/7%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 14.28%, 14.28%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे बताइए भैया, आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप कहोगे जी भैया बिल्कुल आ रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/8। 1/8 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताइए भाई। 1 का मतलब 100% होता है ना, 1/8 क्या होगा? 100%/8, यानी 4 से चला जाएगा 2 बार, और 4 से चला जाएगा मेरा 25 बार, 25/2 यानी कि 12.5%। ये हो जाएगा 12:1/2%, और जिसको आप लिख सकते हो 12.5%। डेसिमल में आप क्या लिखोगे भाई? 12.5%। अब आप बोलोगे भाई इसका यूज क्या है, आप बोलोगे इन चीजों का यूज क्या? तो मैं आपको एक चीज पूछता हूं। मैंने भाई लिख दिया 12.5% ऑफ 12.5% ऑफ कितना लिखूं? 736। 12.5% ऑफ 736 क्या होगा? ये आपसे पूछना चाह रहा है 736 की 12.5% कितना होगा। अब देखिए, जिस किसी दोस्त को याद होगा कि भाई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। भाई अगर आपको पता है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है, तो आप दिमाग से कर लोगे इस सवाल को, डायरेक्ट बना लोगे। लेकिन जो है जो इस दशमलव के अंदर फंस गया ना, जो स्टूडेंट इस डेसिमल के अंदर फंस गया ना, वो इस सवाल को है जो करने में कम से कम 2 से 3 मिनट का समय ले लेगा। तो हमें ऐसे नहीं करना। ये जितनी भी मैं आपको चीजें लिखवा रहा हूं आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको अगर कहीं से भी खड़ा करके पूछ लेना भाई 20% क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब 20% 1/5 होता है, 1/5 होता है। इसको मैं सॉल्व करूं, ऑफ का मतलब होता का, इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, और 736, तो 8 नंबर कितना गए भाई? 72 बार, और पीछे बचा एक 8 × 2 16, यानी कि 92 है जो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये होता है इसका एक्चुअल में मतलब। चलिए अगली फ्रैक्शन पे बात करते हैं। अगली फ्रैक्शन पे बात करते हैं मेरे भैया। अगली फ्रैक्शन है मेरी 1/9। अगली मेरी फ्रैक्शन क्या है? 1/9। आप मुझे बताइए 1/9 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 1 का मतलब 100%, भाई 1 का मतलब होता 100% ना 1/9 क्या होगा? 100%/9, तो 9 से कितनी बार जाएगा? 11:1/9%, 11:1/9%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 11.11%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 11.11%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? आप कहोगे। अगली बात करता हूं, अगली फ्रैक्शन है मेरी 1/10। भाई अगली फ्रैक्शन है मेरी 1/10। 1 का मतलब 100% ना 1/10 क्या होगा? 100%/10, तो ये तो आपको पता ही 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%, 10%। मैं बात करता हूं, अगली फ्रैक्शन है मेरी 1/11। आप मुझे 1/11 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बताइए। आप कहोगे 1 का मतलब 100%। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया भाई 1 का मतलब होता 100% ना 1/11 क्या होगा? 100%/11।
ना 1/11 क्या होगा 100% बाई 11 और 100 हमारा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो कितनी बार जा रहा है भाई 9:1/11%। 9:1/11%, जिसको है जो आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 9.09%। 9.09% बिल्कुल सही है। अगली फ्रैक्शन बताइए भाई, मैंने आपसे अगली फ्रैक्शन पूछी 1/12 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताइए 1/12 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताइए भाई। भाई एक का मतलब क्या होता है 100%। एक का मतलब 100% ना 1/12 में क्या होगा 100% बट्टा 12, यानी कितना हो जाएगा भाई 50/6 25/3, यानी कितना हो जाएगा 8:1/3%। 8:1/3%। 8:1/3%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 8.33%। 8.33%। भैया ये जो डेसिमल में वैल्यू लिख रहा हूं ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमारी अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। चलिए अगली फ्रैक्शन है मेरी 1/13। भाई अगली फ्रैक्शन है मेरी 1/13। एक का मतलब 100%। भाई एक का मतलब होता 100% ना 1/13 क्या होगा 100% बट्टा 13, यानी 13×7=91। 13×7=91, 7×9/13। 7×9/13% होता है। भाई अगर मैं 1/13 फ्रैक्शन के आपसे परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो आप कितना बताओ भाई 7×9/13 हो जाएगी। क्या इसमें कोई तकलीफ कोई समस्या, आप कहोगे जी नहीं। और जिसको मैं अप्रोक्स क्या लिखता हूं डेसिमल में 7.7.7.69%, जिसको मैं अप्रोक्स में लिख सकता हूं 7.69%। क्या आपको मेरी बात समझ में, अरे आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। चलिए अगली फ्रैक्शन है मेरी 1/14। आप मुझे 1/14 फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू बताइए। भाई आप कहोगे एक का मतलब 100%। आप कहोगे एक का मतलब 100% ना 1/14 क्या होगा 100/14, यानी कितना जाएगा भाई ये चला जाएगा 2 से 50 और 7 बार, यानी 7:1/7%। 7:1/7%, जिसको है आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 7.1428%। 7.1428%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है भैया? चलिए बिल्कुल आ रही है। अगली फ्रैक्शन है 1/15। मेरी अगली फ्रैक्शन है 1/15। भाई एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब 100% ना 1/15 क्या होगा 100/15, यानी कि 5 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 5 से चला जाएगा 20 बार। 20/3 क्या होता है भाई 6×2/3%। 6:2/3%, जिसको है जो आप अप्रोक्स में क्या लिख सकते हो भाई 6.66%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 6.66%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 6.66%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। आप कहोगे बिल्कुल सर हमें आपकी बात समझ में आ रही है। चलिए अब है जो आप इन चीजों को कॉपी के अंदर छाप लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। मैं इधर वाली चीज को रफ कर रहा हूं, आगे कुछ फ्रैक्शन बच गई मेरी उसको लिखने के लिए, ठीक है भाई। चलिए आप मुझे बताइए अगली फ्रैक्शन है मेरी 1/16। भाई 1/16 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए जल्दी। 1/16 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे भाई एक का मतलब 100%। भाई एक का मतलब क्या होता है 100% होता है ना 1/16 क्या होगा 100/16, यानी 4 से कितनी बार जाएगा 4 से 4 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 25/4, यानी कि 6:1/4%। 6:1/4%, जिसको आप डेसिमल में क्या लिखोगे 6.25%। 6.25%। आपको मेरी बात समझ में? आप कहोगे अगली मेरी फ्रैक्शन है 1/17। आप मुझे बताइए 1/17 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए। भाई एक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया एक का मतलब 100%। मैंने आपको बताया है एक का मतलब 100% ना 1/17 क्या होगा भाई 100%/17। 100%/17 हो जाएगी, जिसको आप लिख सकते हो 5 से 15/17, जिसको आप लिख सकते हो 5:15/70%, और अप्रोक्स में क्या लिख सकते हो आप 5.88%। 5.88%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? आप कहोगे जी सर। मैं अगली आपको फ्रैक्शन पूछता हूं 1/18। आप मुझे बताइए 1/18
परसेंटेज वैल्यू क्या? आप कहोगे भाई 1 का मतलब 100%। मैंने आपको बताया 1 का मतलब 100% होता है ना, 1/18 होगा 100% बटा 18, यानी कि 50/9। तो ये कितना हो जाएगा? 9 से जाएगा 5 बार, यानी कि 5:5/9%। 5:5/9%, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.55%। 5.55%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? आप कहोगे जी भाई। अगली फ्रैक्शन है 1/19। आप मुझे 1/19 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बताइए कि 1/19 परसेंटेज वैल्यू क्या होगी भाई इसकी? तो 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1 का मतलब होता है 100% ना, 1/19 क्या होगा? 100/19। तो 19 का पारा 100 में 5 बार, 5 सही 5/19। 5:5/19% हो गया, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 5.26%। जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो भाई 5.26%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप कहोगे जी सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगली फ्रैक्शन बताइए भाई 1/20 क्या होगी? 1/20 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए भाई। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1 का मतलब 100% होता है ना, 1/20 क्या होगा भाई? 100%/20। 100%/20 यानी 20 का पारा कितनी बार जाएगा भाई? 5 बार, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई? 5% और 5%। ये कितना हो जाएगा भाई? 5% और 5%। मैं आपको अगली फ्रैक्शन पूछता हूँ 1/21। आप मुझे 1/21 फ्रैक्शन की परसेंट वैल्यू बताइए। आप कहोगे 1 का मतलब 100%। भाई 1 का मतलब 100% होता है, 1/21 होगा 100/21, यानी 21 तो कितनी बार जा रहा? 84 बार, 4 सही 16/21%। 4:16/21%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 4.74%। जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 4.74%। जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 4.74%। चलिए अगली फ्रैक्शन पे बात करते हैं। अगली फ्रैक्शन इधर वाला चीज में रफ कर रहा हूं, ठीक है भाई? इधर वाली चीज में रफ कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 1/22। आप मुझे बताइए 1/22 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी भाई? बताइए भाई। 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1 का मतलब होता है 100% ना, 1/20। 2 का मतलब होता है 100/22, यानी कि 50/11। तो 11 से जाएगा 11 चौक 44, 4 सही 6/11%। 4 सही 6/11%, जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 4.5454%। 4. चलिए अगली फ्रैक्शन बताइए 1/23। 1/23 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे 1 का मतलब 100%। भाई 1 का मतलब 100% ना, 1/23 होता 100/23, यानी 4:8/23%। और जिसको आप अप्रोक्स में लिख सकते हो 4.34%। 34%। चलिए अगली फ्रैक्शन बताइए 1/24। 1/24 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए। मैंने आपको बताया था 1 का मतलब 100%। भाई 1 का मतलब क्या होता है? 100% होता है, 1/24 हो जाएगा 100/24, यानी कि 4:1/6%। ये क्या हो जाएगा भाई? 4:1/6%, जिसको आप अप्रोक्स में क्या लिख सकते हो भाई? 4.16%। 4.16%। आप कहोगे जी सर। अब मेरी लास्ट फ्रैक्शन बची है। लास्ट फ्रैक्शन है मेरी 1/25। आप मुझे बताइए 1/25 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए भाई। आप कहोगे 1 का मतलब होता 100%। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 का मतलब होता 100% ना, 1/25 क्या होगा? 100%/25, यानी 4%। ये कितना आ जाएगा भाई? 4%। 4%। मेरे भाई ये जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखाई ये स्टैंडर्ड चीजें होती है। आपको पता है ना, दुनिया के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो यूनिक होती है, वो उन्हीं में से एक है। ये आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली सवाल बनाती है, और इसका यूज क्या है और ये कितनी ज्यादा यूजफुल है, इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर, ठीक है भाई?